नमस्कार, मेरा नाम गिरिजेश वशिष्ठ, 35 साल से पत्रकार हूं। आज तक से जुड़ा रहा हूं और भी बहुत सारे बड़े बड़े संस्थानों से जुड़ा रहा हूं। दैनिक भास्कर का संपादक रहा हूं और 35 साल के अपने अनुभव से बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लेके आता हूं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो शेयर कीजिए, दूसरे दोस्तों तक पहुँचाइए। आपको किससे शादी करनी है अब ये सरकार तय करेगी। बाप तय नहीं कर सकता इस मुल्क में कि उसके बच्चे की शादी किससे होगी किससे नहीं होगी। ये बच्चे का अपना अधिकार है। 18 साल का बच्चा की लड़की ये तय कर सकती है कि वो किससे विवाह करेगी। लेकिन बाप से बढ़कर ये बाप हो गए हैं जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, शादी आप जो है वो हमारी मर्जी से करोगे। नया कानून आया है, कहा जा रहा है कि कानून लव जिहाद के खिलाफ है। लव जिहाद एक तमाशा है, झूठ है और एक ऐसा दुष्प्रचार है जिसके ज़रिए समाज को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कोई जिहाद नहीं होता है, ऐसा कोई संगठित कार्यक्रम नहीं है जिसमें लड़कियों का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा हो। लेकिन लव जिहाद के नाम पे बहुत सारा खेल इस हिंदुस्तान में हो रहा है। एक तो लव जिहाद के साथ खेल ये हो रहा है कि वो पॉलिटिकल चीज़ है। जब लव जिहाद जो है उस पर चर्चा होती है तो कुछ लोगों को राजनीतिक मसाला मिलता है और उसमें हिंदू मुसलमान का एंगल डालने को मिलता है कि हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो उसको घुमा फिरा के वो ऐसा उसको एक शेप देते हैं जिससे आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ये तो धर्म परिवर्तन के लिए शादी की जा रही है, लड़कियों को बहलाया फुसलाया जा रहा है। ऐसे करते हैं जैसे हिंदुस्तान की लड़कियाँ घास खाती हैं, सारी अकल मर्दों के पास है। ये तो हुई लव जिहाद की बात में। लेकिन मैं आपको फिर से वहीं आता हूँ, कहते हैं आपका धर्म बदल दिया जाएगा। तो भाई मैंने कहा, मैंने सोशल मीडिया पे मैं बहुत सक्रिय रहता हूँ, तो मैंने लिखा कि भाई कितने लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी पत्नी हिंदू हैं, पति मुसलमान है, वो दोनों अपने धर्म का पालन करते हैं। तो बोला बच्चों का धर्म कौन सा रह गया तो बताइए। टीना डाबी और अतहर की हाल में जब शादी हुई थी तो उसको लेकर भी यही तमाशा हुआ। लोगों ने कहा कि लड़की मुसलमान हो गई है, अब वो दोनों अलग हो गए। अब टीना फिर से हिंदू है, वो फिर से मुसलमान है, दलित लड़की थी वो अपना। अब कैसे धर्म परिवर्तन हो गया। तो एक साहब उठा होता है बच्चों का धर्म भी तो बदल जाएगा। अब उनके बच्चों का धर्म क्या होगा बताइए। अरे बच्चों का धर्म घास खाते हैं भैया, कहाँ से पिताजी से तय होता है धर्म। हिंदुस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये व्यक्ति अगर 18 साल से बड़ा है और बालिग है तो वो तय कर सकता है कि वो शादी किससे करे, हिंदू से करे, मुसलमान से करे। वो ये भी तय कर सकता है कि वो कौन से धर्म का पालन करे, वो बौद्ध हो जाए, जैन हो जाए। इस देश में, इस देश के संविधान को बनाने वालों ने धर्म परिवर्तन किया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन किया था। बड़ी संख्या में जो हिंदुस्तान के दलित हैं वो समान अधिकार, समाज में सम्मान की जगह पाने के लिए थोक में धर्म परिवर्तन करते हैं। तो अब लेकिन मैं आपको बताऊं कि सरकार ने ये जो लव जिहाद के नाम पे जो बहस छेड़ी है उसके बीच में धीरे से उस दलितों के सामाजिक जो धार्मिक परिवर्तन था उस पर भी रोक लगा दी, उस पर भी हमला कर दिया है। क्योंकि अब वो कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करने के लिए संस्था को सरकार से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सरकार रजिस्ट्रेशन करेगी नहीं करेगी तो कोई धर्म परिवर्तन करा ही नहीं पाएगा। इसके अलावा अगर आप भी धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो आज जो अध्यादेश पारित हुआ है उसके हिसाब से पहले जाइए, एप्लीकेशन लगाइए, महीना भर पहले उनको बताइए कि साहब हम धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। सरकार तय करेगी कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25(1) में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत के जो मूल अधिकार हैं 6 भारत के नागरिकों के, उनका वो हिस्सा है। ये आप तय कर सकते हैं कि आप किस धर्म में रहें, ये आप तय कर सकते हैं कि आप अपने धर्म के निर्देशों का पालन करें। जो सिख है हिंदुस्तान में, वो जो कृपाण का अधिकार है उनको, वो उसी संविधान ने दिया हुआ है। वो संसद के अंदर कितनी भी कड़ी सुरक्षा की स्थिति हो वो अपनी कृपाण लेके जा सकते हैं क्योंकि ये उनका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये देश धार्मिक स्वतंत्रता को बहुत सम्मान देता है। तो आप अपने स्वतंत्रता के हिसाब से धार्मिक आचरण कर सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं, धर्म को लेकर आप तरह तरह की जो है वो आयोजन कर सकते हैं और अपने धर्म से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश भी कर सकते हैं अच्छी चीज़ों से। रावण के पुतले जलाने के खिलाफ एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जिसमें कहा गया कि इससे एक ख़ास वर्ग के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है क्योंकि रावण जो है वो अपने आप को उससे रिलेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा पुतले जलाना एक धर्म के प्रचार का तरीका है और इस हिंदुस्तान में धार्मिक आधार पर पुतले जलाने का अधिकार, धार्मिक प्रचार करने का अधिकार है। ये एक धार्मिक प्रचार की शैली है जो हम रावण का पुतला जलाते हैं। खैर,
अब ये जो मामला आया है लव जिहाद वाला, इसके बाद में इसका मकसद जो है वो ये है कि एक तो इसका बहुत प्रचार किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि अब आप कह रहे हैं लव जिहाद झूठ निकला है, इसका कोई आधार नहीं है, उसकी कोई ज़मीन नहीं है, तो आप किस बेसिस पे ये मामले कहाँ से आ जाते हैं लव जिहाद के, इतने सारे रिपोर्ट दर्ज होती है। मैं आपको बताऊं कि हमारा जो समाज परंपरागत रूप से लड़कियों के प्रेम विवाह के खिलाफ है। जब वो किसी से प्रेम विवाह कर लेती हैं तो समाज उनको तरह तरह से रोकने की कोशिश करता है। रोकने की कोशिश में समाज के पास दो ही बहाने हैं। पहले एक बहाना था कि कह दो लड़की नाबालिग है, उसके बाद में पुलिस वाले इस आधार पे लड़की को उठा लाते थे, वैसे तो ला नहीं सकते, और वो उसको मुकदमा बना के लिखा के 1-2 महीना कम ज़्यादा का कोई सबूत लगा के उसको तोड़वाने की कोशिश करते थे। लड़की अगर तेज़ है, पढ़ी लिखी है, वो कोर्ट चले जाते थे और वहाँ से वो उनकी शादी मान्य हो जाती थी। दूसरा जो है नया तरीका निकाला गया लव जिहाद का तरीका। अब वकील साहब देखते हैं कि लड़की बालिग है, नाबालिग साबित नहीं कर सकते, तो कहते हैं लव जिहाद की रिपोर्ट लिखा दो। ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए इस लड़की को फंसाया गया है और उसकी शादी की गई है। जब मामला इस तरह का पॉलिटिकली सेंसिटिव और कम्युनली सेंसिटिव हो जाता है तो बड़े मज़े से जो है पुलिस को उसमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, या पुलिस को ये कहें कि इन्वेस्टिगेशन करने का बहाना मिल जाता है। और उसके बाद में ये जो ऑनर किलिंग वाले लोग हैं, जो समाज को बचाने के नाम पे बर्बाद करने वाले लोग हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से इसको मामले को उलझा देते हैं, मुकदमा दर्ज कर देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अभी तक जितने भी मामले इस तरह के पुलिस ने किए वो टिके नहीं। आखिर में प्यार करने वालों की जीत हुई। लड़का लड़की जो है उनकी शादी को अदालतों ने मान्य किया। एक भी शादी ऐसी नहीं है जो लव जिहाद के नाम पे हिंदुस्तान में रजिस्टर हुई हो और उसको किसी अदालत ने कहा हो कि ये लव जिहाद है इसलिए साथ नहीं रह सकते। एक केस हुआ था हाईकोर्ट का, केरल हाईकोर्ट का। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणियों के साथ में लड़का लड़की को जो है वो साथ रहने की इजाज़त दी और कहा ये इनका अधिकार है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। चैनल नया है। नमस्कार, जय हिंद।